संजय जी, टेक्निकल एस्पेक्ट पर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा और उस पर आप पूरा बताइएगा, और आप दोनों उस पर बहुत माहिर हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप डिबेट करें। लेकिन क्या जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके हाथ से रजिस्टर छीनना, कुर्सियां उठाकर फेंकना, टेबल पर चढ़ना, क्या यही एक ऑप्शन था? अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स को पहले वो कराया जा रहा है, उनकी शपथ दिलाई जा रही है, अगर आप जो सबसे सीनियर है उसको छोड़कर किसी और को प्रिसाइडिंग वहां पर ऑफिसर बनाना वो किया जा रहा है, तो क्या यही एक ऑप्शन था? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इस संविधान की कितनी इज्जत करते हैं ये लोग, लोकतंत्र में कितना इनका यकीन है, ये बात इससे साबित हो जाती है कि महाराष्ट्र की सरकार में तोड़फोड़ करके इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, इन्होंने गोवा के अंदर खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या की, इन्होंने उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या की, इन्होंने अरुणाचल में वही काम किया, कर्नाटक में वही काम किया। पूरे देश में सरकारों को तोड़फोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराना, संविधान को ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करना और लोकतंत्र की हत्या करना ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान हो गई है। ये कोई नई घटना नहीं है, जब से ये आए यही काम करते हैं। अब आ जाइए कि क्या कहता है डीएमसी एक्ट, क्या कहता है देश का संविधान। देश के संविधान से बढ़कर न सुधांशु जी हैं, न मैं हूं, न भारत के प्रधानमंत्री हैं। संविधान के मुताबिक देश चलेगा और भारत के संविधान की 243 आर की धारा में साफ तौर पे लिखा है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर शपथ नहीं, कोई नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकता। तो जब वोट नहीं कर सकता तो आपको पहले शपथ कराने के पीछे आपकी मंशा क्या है? लेकिन सर, आप उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं? एक सेकंड, ठीक है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। हाँ। हालांकि मेरा पहला सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था, बट कोई बात नहीं। और एक डीएमसी एक्ट में कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको शपथ नहीं दिला सकते पहले आप। एम आई राइट और नॉट सर? तो फिर उसमें बवाल क्यों? एक सेकंड, ये लोग इतने भोले बालक नहीं है निशान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्लीज मुझे मैं इनके भोला बालक योजना का खुलासा कर रहा हूं आपके सामने। आप थोड़ा हमें भी बताइए। हाँ। जैसे ही 104 सीटें आती हैं इनकी, उसके बाद ये क्या पहला बयान देते हैं? ये कहते हैं मेयर तो हमारा ही होगा, मेयर तो हमारा ही होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 10 के 10 नॉमिनेटेड मेंबर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बना दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने बना दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि 10 के 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जोन में ऐसी जगहों से चुना जहां से कि इनके चेयरमैन हो जाएं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुन के आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ, जो आज तक एमसीडी के गठन होने के बाद से लेके इतिहास है, आज तक कभी नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ पहले नहीं हुई, वो शपथ इस मंशा से कराई गई कि मेयर में वोट कराओ, डिप्टी मेयर में वोट कराओ, स्टैंडिंग कमेटी में वोट कराओ। आज पूरा देश सुधांशु जी को सुन रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि खुलेआम कहिए कि अगर भारत के संविधान में नॉमिनेटेड मेंबर को वोटिंग राइट नहीं है, अगर डीएमसी एक्ट में नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है, तो आप उनका वोट नहीं कराएंगे। आप कहिए ना इस बात को, आप कहिए, इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी मंशा क्या थी शपथ कराने के पीछे। अच्छा, एक मिनट सर, मैं आप इनसे पूछिए। ठीक है, मैं इनसे पूछ रहा हूं। ये कह दें हमारे दर्शकों को मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, एमसीडी में बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उसको लेकर भी यहां पर एक बहुत तनाव की सिचुएशन थी। यहां पर सुधांशु जी, अभी तक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं रहा है। 3 सवाल इनका। पहला, जो सीनियर मोस्ट है, अब आप बोल सकते हैं कि एलजी का डिसीजन है, जो सीनियर मोस्ट है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्यों बनाया? दूसरा, कैसे एलजी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया निशान? हाँ, सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया, राइट। हाँ। फिर दूसरा, कैसे एलजी ने अपनी तरफ से वो 10 लोगों को नॉमिनेट कर दिया? तीसरा, क्यों उन लोगों को पहले शपथ दिलाई गई जो कि अभी तक का ट्रेंड नहीं रहा है, रिकॉर्ड नहीं रहा है? सुधांशु जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। इन्होंने 3 विषय उठाए जी। पहली बात कि सीनियर मोस्ट को बनाना चाहिए जी, नियम कोट कर दें किस नियम में लिखा हुआ है। दूसरा, परंपरा की बात मैंने कही। हाँ, यही मैं ये सुनना चाहता था। ठीक है, मैं सुनना चाहता था कि नियम और परंपरा 2 विषय हैं। अब मैं दूसरी बात इन्होंने कही कि वोटिंग राइट नहीं है। अगर वोटिंग होती और आपत्ति करते तो समझ में आता। ये कहां लिखा है शपथ कराने में समस्या है? तीसरी बात, नॉमिनेटेड तो एलजी करता है, और कौन नॉमिनेट करता है? कोई ऐसा तो नहीं एमसीडी चेयरमैन नॉमिनेट करता है। तो इसमें भी नियम की बात इनके पास नहीं है। अब कुल मिला के ये कह रहे हैं साहब, परंपरा ये थी कि शपथ बाद में दिलानी थी। तो ये नहीं लग रहा है कि किसी कमी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं आज संख्या कितनी है इनकी? क्या कमी लग रही है? इनके पास तो हर दृष्टि से बहुमत है। सर, आपको कमी क्या लग रही है? एक मिनट, मैं बता रहा हूं। इनके पास तो हर दृष्टि से बहुमत है।
यानी अब बिल्कुल टेक्निकल बात करें तो काहे बात का डर है भाई? अगर हमारे पास 303 हैं संसद में तो सारा विपक्ष एक हो जाए, उसके बाद भी हमारे पक्ष में बहुमत है, तो जो भी प्रस्ताव होगा वो हमारे पक्ष में होगा। अब आपके पास बहुमत है, परंतु उसके बावजूद शपथ कराने मात्र से आप भयभीत हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी मंशा संदेह के घेरे में, हमारी मंशा संदेह के घेरे में नहीं है। और यह बात संजय जी ने अच्छी बात कही कि नियम और परंपरा, आप परंपरा में किसको आस्था है? आम आदमी पार्टी परंपरा की बात करती है। शीला दीक्षित जी को बेईमान कहने से लेके, संसद को चोर कहने से लेके, क्या क्या कहने वाले लोग आज परंपरा की दुहाई दें, तो मेरे विचार से परंपरा का सम्मान करने वाला यह देश पूरी तरीके से समझता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।